हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम अपना जो इंडस्ट्रीज़ है इकोनॉमी का लेक्चर एमपीजीके का स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर चल रहा है तो उसके 2 लेक्चर आ गए हैं और ये हमारा 3rd लेक्चर रहेगा, है ना। तो इसमें हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेक्टर वाइज देखेंगे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल एंड जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग वर्क होता है ना। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर लिए हैं या फिर हमारे जो स्टेट है, स्टेट की पोजीशन क्या है और कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है ना। तो उसके बेस पर ये पूरा लेक्चर रहेगा। तो टेक्सटाइल का मतलब है कि जहाँ पर जो क्लोथ है, जो धागा बनता है, स्प्रिंग होती है, कढ़ाई बुनाई होती है, हाथ से भी होती है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रहती हैं और जो लार्ज मेगा प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी रहती हैं। तो जहाँ पर क्लोथ्स बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री को हम बोल देते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। और एमपी एक लीडिंग स्टेट है जो टेक्सटाइल में, मतलब हमारे जो एमपी है, एमपी स्टेट में बहुत अच्छी डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है ना। और बोले तो हमारा जो स्टेट है वो लीडिंग स्टेट है ना इंडिया में। फर्स्ट मेगा मिल्स जो कि हमारे एमपी में लगाया गया था वो इंदौर में है। मेगा मिल्स मतलब जो बड़े बड़े मिल्स हैं टेक्सटाइल के, जहाँ पर कपड़ों की स्पिनिंग होती है, धागा बनता है, देन फिर कपड़ा बनता है, डाई होता है, प्रिंट किया जाता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, है ना। तो ये हमारा टेक्सटाइल। देन है फूड, एग्रो प्रोसेसिंग एंड हर्बल, है ना। तो मतलब जहाँ पर फूड, एग्रो मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाए जाते हैं, जैसे कि हम देखें वीट से ब्रेड बनाया जाता है एंड अदर प्रोडक्ट हैं जो भी बनते हैं वीट के। इसी तरीके से पोटैटो से चिप्स बनाई जाती हैं, है ना। तो ये जो फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स हैं, इन सब की इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हम बोल देते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना। और एमपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में आते हैं हमारा जैसे सोयाबीन है और ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ये हमारा ऑयल सीड्स में आते हैं जहाँ से हमें ऑयल मिलता है ना। जिस सीड से हमें ऑयल मिलता है उन्हें हम ऑयल सीड्स बोलते हैं। तो हमारा एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, है ना, जो भी रहती हैं, ग्राम, है ना, और जो चना रहता है उसकी, है ना, और भी पल्सेस रहती हैं, जिसका हमारा जो स्टेट है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इन इंडिया, है ना। तो सोयाबीन ऑलमोस्ट 60% है जो टोटल प्रोडक्शन है हमारे इंडिया का, और ग्राम का है 40%, है ना। तो हमारे एमपी को इस वजह से हमारे एमपी को सोया स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे एमपी में सोयाबीन सबसे ज़्यादा मिलता है ना। एमपी है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस मतलब जो भी मसाले हैं हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि गार्लिक मसालों में आते हैं हमारे गार्लिक एंड कोरिएंडर। तो गार्लिक एंड कोरिएंडर हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका प्रोडक्शन किया जाता है ना। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो हमारे एमपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी है, मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर को कल्टीवेट किया जाता है। तो ऐसी जो है 18 जोन में से 11 हमारे एमपी में आती हैं, है ना। 18 में से 11 हमारे एमपी में पाई जाती है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, है ना। सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा एमपी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ध्यान रखिए, जो हमारा एमपी है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कौन सी है? जहाँ से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फूड मटेरियल्स हैं और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है ना। तो और क्या है नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है जैसे कि हमें चिप्स बनाना है, किसी भी इंडस्ट्री को चिप्स बनाने हैं
तो वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स है, फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनसे कि तुम इतना पोटैटो हमें प्रोड्यूस करके दो, कल्टीवेट करके दो, तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि जो भी इंडस्ट्री है उन्हें जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उन्हें एक जगह आसानी से मिल जाता है, राइट। देन ITCE और चौपाल मॉडल है ना, ITCE चौपाल मॉडल को बनाया गया, जिससे कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। और इससे आगे हम पढ़ेंगे जो है हमारा नेक्स्ट सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी में आता है, ये सेक्टर है हमारा रिलेटेड टू ज्वेलरी, जिससे ऐसे जो कुछ मिनरल्स रहते हैं जैसे कि डायमंड है ना, डायमंड है, इनसे क्या है, ज्वेलरी बनाई जाती है, डायमंड से ज्वेलरी बनाई जाती है ना। तो ये जो डायमंड है, डायमंड माइन हमारे MP में पन्ना में पाई जाती है। और ये जो पन्ना में है डायमंड की जो माइन है, वो हमारे कंट्री में ओनली ऐसी माइन है जहाँ से डायमंड हमको मिलता है, डायमंड की माइन है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है डायमंड। स्टेट ऑफ आर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि है इंदौर में। तो ये आर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो बनाया गया है वो इंदौर में बनाया गया है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देन है हमारा ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में ऐसा सेक्टर जिसमें कि जो मोटर्स हैं, हमारे ऑटो हैं, व्हीकल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, या फिर उनको कंप्लीटली बनाया जाता है, तो ऐसे सेक्टर को हम बोल देते हैं ऑटो सेक्टर। कंपनीज लाइक हिंदुस्तान मोटर्स एंड बजाज टेम्पो। हिंदुस्तान मोटर्स एंड बजाज टेम्पो है जो कि पीथमपुर इंदौर में सिचुएटेड है ना। तो ये कंपनी सिचुएटेड है कहाँ, पीथमपुर में, हमारे MP के पीथमपुर जो कि इंदौर के पास में है। वहाँ पे हिंदुस्तान मोटर्स एंड बजाज टेम्पो की कंपनी सिचुएटेड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोटर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी व्हीकल्स हैं उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। देन है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाया जाता है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए क्या है कि चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग पुरानी हो जाती हैं, ओल्ड फैशन हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम चलाई जाती हैं, है ना। और ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनाए गए हैं, जहां पर ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, कितने पुराने हो चुके हैं, उनमें अभी क्या कमी है, उनका कौन सा पार्ट डैमेज हो गया है, तो इस तरीके के सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रैक बनाए गए हैं हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके द्वारा। देन है हमारा सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्री है जहां पर सीमेंट बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट है हमारे MP में जहाँ पर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा MP, सीमेंट प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट है। ऑलमोस्ट 13% जो हमारी टोटल प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में सीमेंट का, वो हमारे MP से निकल के आता है। ग्रुप्स लाइक बिरला कॉरपोरेशन, विक्रम सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट और JP रीबा, डायमंड सीमेंट्स, मेहर सीमेंट और ACC ओन सीमेंट, इन सारे सीमेंट जो भी ग्रुप हैं इनके आपने नाम इजीली देखे होंगे और पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, है ना। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं हमारे MP में लोकेटेड है जहाँ पर सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से है हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो सेक्टर एंड सीमेंट। और देन हमारा नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हमारे MP में सिचुएटेड है, सबसे ज़्यादा वो है भोपाल में, गोविंदपुरा भोपाल, जो कि पावर सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है उसमें हेल्प करता है, और इलेक्ट्रिकल्स जो भी अप्लायंसेस बनाए जाते हैं उसमें हेल्प करता है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जैसे क्रिस्टल IT पार्क है जो कि इंदौर में बनाया गया, क्रिस्टल IT पार्क, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, बिल्डिंग बनाना और
अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे IT पार्क बनाना और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, वो सारे हमारे आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि हमारे MP गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। जैसे हमारे भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में बहुत सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो ज़रूरी रहता है किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। देन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होती है जहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर कोई इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सारी फैसिलिटी जो भी ज़रूरी रहता है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं टैक्सेस को कम किया जाता है और टैक्स फ्री किया जाता है, और कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिससे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उनका ग्रोथ हो सके, राइट। तो ये होती है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और जो फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश की गई थी वो हमारे पीथमपुर जो कि इंदौर में है, राइट। और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ पर फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं, और इन सारे सेक्टर्स में जो इंडस्ट्री है वो सिचुएटेड है, राइट। देन भोपाल इंजीनियरिंग में सबसे आगे है, टेक्सटाइल, बायोटेक, हर्बल, IT, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे सेक्टर है जो कि हमारे भोपाल में आते हैं। भोपाल में इन सारे सेक्टर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। जबलपुर है, जबलपुर में गारमेंट, मिनरल, स्टोन, फॉरेस्ट, हर्बल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया है। एंड ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, FMCG, इंजीनियरिंग, स्टोन, फूड प्रोसेसिंग लाइक इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया है। रीवा में मिनरल, सीमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो रहता है, सागर में मिनरल प्रोसेसिंग एंड स्टोन, राइट। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, और इससे आगे डायरेक्टली जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि कौन सी इंडस्ट्री पर्टिकुलर नाम से रिलेटेड, कौन सी इंडस्ट्री कौन से एरिया में है, कौन सी सिटी में है, तो वो सारे जो फैक्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने सेक्टर्स देखे कि कौन कौन से सेक्टर्स रहते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही है ना, और जो भी बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी हमारी आएगी। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में क्या कमी है जिससे कि वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जा सके, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।